हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा शर्मा बुटीक। आज मैं टुलिप सलवार की कटिंग और स्टिचिंग करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 मीटर रेयॉन का फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं इसे ओपन कर लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पर इसे ओपन करके डबल फोल्ड में रख लिए हैं। ये खुला भाग मैंने अपनी तरफ रखी है और बंद भाग इस तरफ है। तो अब मैं इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी। तो मैं यहाँ पर एक कोने को पकड़ के धीरे धीरे करके इसे ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर देती हूँ। सेम इसी तरह से मैं दूसरे कोने को पकड़ के इसके ऊपर ट्रायंगल शेप में फोल्ड करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दूसरे कोने को भी पकड़ के इस तरह से ट्रायंगल शेप में फोल्ड कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने 2 से 3 इंच का गैप रखा है। ये कोन के जैसा बन गया है, आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी मेजरमेंट लूँगी। तो सलवार की लेंथ 36 इंच है। तो मैं यहाँ पर 36 इंच पे निशान लगा देती हूँ। मैं इसमें 2 इंच बेल्ट के लिए माइनस करूँगी, 1 इंच प्लस करूँगी सिलाई के लिए। तो मैं यहाँ 35 इंच पे निशान लगा देती हूँ। ये आप देख सकते हैं। नीचे से मैं मोहरी के पास से 2 इंच पे निशान लगा दूँगी। तो अब मैं इसे 35 इंच पे निशान लगा के सीधी लाइन खींच दूँगी। इस तरह से करके मैं इस पे निशान लगा देती हूँ। तो मैंने यहाँ पर निशान लगा दिए हैं। तो अब मैं इसके आसन की नाप लूँगी। तो आसन की लंबाई 16 इंच है। तो बेल्ट में मैंने 2 इंच माइनस किए हैं। तो मैं यहाँ पर 14 इंच में निशान लगा देती हूँ। इस तरह से मैंने यहाँ पर 14 इंच में निशान लगा दिए हैं। अंदर की साइड में 2 इंच में निशान लगा दूँगी आसन की गोलाई के लिए। तो अब मैं इन दोनों निशानों को मिला लेती हूँ। तो मैंने इन दोनों निशानों को मिला दिए हैं और यहाँ पर मैं इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसकी कटिंग करूँगी। तो मैंने इसके कटिंग कर लिए हैं और जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे साइड कर देती हूँ। तो अब मैं इसे ओपन करूँगी। ये कुछ इस तरह से दिखेगा टुलिप सलवार की कटिंग। तो यहाँ से जो इसका बंद भाग है तो मैं उसे भी कट करके अलग कर देती हूँ। तो मैंने उसे भी कट कर दिए हैं। ये आप देख सकते हैं, मैंने दोनों भाग को अलग कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी स्टिचिंग करूँगी। तो सबसे पहले मैं आसन पे सिलाई लगाऊंगी। ये आप देख सकते हैं, मैंने आसन की सिलाई कर ली है। तो अब मैं इसे कॉर्नर को नीचे दबाते हुए इस तरह से फोल्ड करूँगी और मोहरी के पास से 2 इंच पे निशान लगा करके इसे राउंड शेप दे दूँगी और उसकी कटिंग कर लूँगी। इस तरह से राउंड शेप दे दूँगी। ये देखने में थोड़ा अच्छा लगेगा। आप चाहे तो इसे कॉर्नर भी रख सकते हैं, लेकिन कोना ज़्यादा निकल जाएगा, इसलिए मैंने इसे कट करके इस तरह से राउंड शेप दे दिए हैं। तो अब मैं इन दोनों को अलग अलग कर देती हूँ। ये आप देख सकते हैं, मैंने इन दोनों को इस तरह से अलग करके फोल्ड कर दिए हैं। तो अब मैं इसकी किनारे की सिलाई करूँगी। तो हमें उतनी ही सिलाई करनी है जितनी कि इसकी मोहरी रहेगी। हमें अंदर तक पूरी सिलाई नहीं करनी है। तो मैं यहाँ पर इसे नाप लेती हूँ। तो मोहरी की लेंथ मैंने 7 इंच रखी है। तो उससे 3 इंच मैं बढ़ा करके इस पे निशान लगा रही हूँ। तो मैंने यहाँ पर 10 इंच पे निशान लगाए हैं। सेम इसी तरह से दूसरे वाले में भी लगा लूँगी और यहाँ पर इसके किनारे पे इस तरह से निशान लगा दूँगी। ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसे फोल्ड करके इस पर सिलाई लगा लेती हूँ। तो मैंने इस पर सिलाई लगा ली है और मैंने मोहरी जितनी ही सिलाई लगाई है, जितनी कि मैंने लेंथ ली थी, मैंने ऊपर तक सिलाई नहीं लगाई है क्योंकि वो दिखेगी नहीं। तो अब मैं इसमें लेस अटैच करूँगी। तो मैंने यहाँ पर
3 मीटर लेस लिए हैं दोनों साइड लगाने के लिए। तो मैंने इसमें लेस अटैच कर दिए हैं और ये जो खुला भाग है तो मैं उसे सिलाई करके बंद कर दूंगी और ऊपर कमर के साइड भी जो खुला है उसे भी मैं सिलाई कर दूंगी। तो सिलाई करने से पहले मैं इस पर एक निशान लगा देती हूँ, सीधी लाइन खींच दूंगी जिससे कि सिलाई लगाने में आसानी होगी। तो मैंने यहाँ पर मोहरी की नाप ले ली है 7 इंच, तो मैं 7 इंच पे निशान लगा करके ऊपर तक सीधी लाइन खींच दूंगी। सेम इसी तरह से मैं दूसरे में भी करूँगी। तो मैंने यहाँ पर दोनों में निशान लगा दिए हैं। तो अब मैं इस पर सिलाई करूँगी। हमें यहाँ पर ध्यान से सिलाई करनी है कि नीचे का कपड़ा ना सिल जाए, तो इसलिए हमें धीरे धीरे नीचे के फैब्रिक को बचाते हुए इस पर सिलाई लगानी है। और सेम इसी तरह से दूसरे वाले में भी सिलाई लगा लूँगी। मैंने इस पर सिलाई लगा दी है। ये आप देख सकते हैं मैंने दोनों साइड से सिलाई करके इसे बंद कर दिए हैं और कमर के पास भी जो खुला भाग था उसकी भी मैंने सिलाई कर दी। तो अब मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो पहले मैं इसके कमर की नाप लूँगी। तो कमर की लेंथ 40 इंच है, तो मुझे इसमें 10 इंच की लूजिंग चाहिए, 15 इंच। तो मैं यहाँ पर इसे नाप रही हूँ। मैंने इसे डबल फोल्ड में रखे हैं तो इसलिए मैं 25 पे ही निशान लगाऊंगी और जो एक्स्ट्रा है तो उस पर मैं प्लेट्स दे दूँगी इस तरह से। तो मैंने यहाँ पर प्लेट्स दे करके पिन से सेट कर दिए हैं। मैंने आगे भी दिए हैं और पीछे भी, जिससे कि ये बराबर रहेगा। तो अब मैं इसे पक्का नाप करके देख लेती हूँ। तो ये 25 इंच बराबर आ गए हैं। तो अब मैं इसमें बेल्ट लगाऊंगी। तो मैंने बेल्ट के लिए फैब्रिक लिए हैं, इसे मैंने डबल फोल्ड में करके रखे हुए हैं। तो इसकी लंबाई 25 इंच है, तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं जो सिलाई में जाएगी। और बेल्ट की चौड़ाई 5 इंच ली है। तो मैं यहाँ पर 5 इंच पे निशान लगा करके सीधी लाइन खींच लूँगी। जब मैं इसकी सिलाई करूँगी तो ये 2 इंच आ जाएंगे। तो अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ। तो मैंने इसकी कटिंग कर ली है और जो दोनों साइड से इसका खुला भाग है तो उस पर मैं सिलाई कर लूँगी। तो मैंने बेल्ट की भी सिलाई कर ली है और सलवार के प्लेट्स जो बनाए थे उस पर भी पक्की सिलाई दे दी है। तो अब मैं इन दोनों को जोड़ दूँगी। इस तरह से करके मैं इस पर बराबर से मिलाते हुए इस पर सिलाई लगा दूँगी। तो मैंने बेल्ट को एक साइड से जॉइंट कर दिए हैं। तो इसे अब मैं पलट दूँगी और 1/2 इंच अंदर की साइड मोड़ते हुए इस पे सीधी सिलाई लगा दूँगी। और हमें इलास्टिक के लिए थोड़ा सा खुला रखना है। तो इस तरह से करके मैंने इसमें बेल्ट अटैच कर दिए हैं। यहाँ पर मैंने इलास्टिक डालने के लिए थोड़ा सा खुला छोड़ा है, ये आप देख सकते हैं। तो अब मैं इसमें इलास्टिक को डालूँगी। तो मैंने यहाँ पर इलास्टिक ली है, कमर की लेंथ से थोड़ी सी कम रखी है मैंने। कमर की साइज़ 40 इंच है, तो मैंने इसमें 5 इंच कम किए हैं, 1 इंच सिलाई के लिए लिए हैं। तो मैंने यहाँ पर 36 इंच लिए हैं इलास्टिक, जो 1 इंच सिलाई में जाएगी। इस तरह से जब हम जोड़ेंगे तो 1 इंच सिलाई में चल जाएगी। तो पहले मैं इसे बेल्ट में डाल लेती हूँ।
तो इस तरह से करके हमें इसमें इलास्टिक को डाल देने हैं। तो मैंने इलास्टिक को बेल्ट में डाल दिए हैं। तो अब मैं इन दोनों को इस तरह से बराबर से पकड़ के इस पर सिलाई लगा दूंगी। तो मैंने इसे सिलाई लगा के जॉइंट कर लिए हैं। तो अब मैं इसे अंदर की साइड में डाल दूंगी, इस तरह से खींचते हुए अंदर की साइड में कर दूंगी। और यहाँ जो खुला भाग है उस पर सिलाई लगा के इसे बंद कर दूंगी। इसके सेंटर पर भी एक सिलाई लगा दूंगी। इस तरह से फैब्रिक को बराबर से मिलाते हुए मैं इसके सेंटर पे सिलाई लगाऊंगी। तो हमें यहाँ पर इसे खींच करके सिलाई लगानी है इस तरीके से। तो मैंने सेंटर पे भी सिलाई लगा दी है। तो अब ये टूलिप सलवार बन के रेडी हो गया है, ये आप देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।